हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 80 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। अपना नाम यहाँ पे लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। 6 अक्टूबर 2020 के लिए है ये वर्कशीट। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वर्कशीट है प्रदूषण के ऊपर। देखिए आपको दिख रहा है प्रदूषण, जो कि दिल्ली में बहुत होता था पहले प्रदूषण। चलिए इसी के ऊपर है ये वर्कशीट है। चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण जो हमारे कारखाने होते हैं, कारखानों में देखा होगा आपने कि ऊपर में एक चिमनी होता है कुछ इस तरह से, और इसमें से बहुत सारे धुएं निकलते हैं और वो जाते हैं सीधा आसमान में। तो आसमान में भी उससे कहते हैं वायु प्रदूषण। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण हमें नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे बीमारियां होती हैं। तो यही है। चलिए देखते हैं इसका। तो ये कुछ प्रदूषण के कुछ प्रकार है, जैसे कि वायुमंडल जो हवा में रहते हैं, जलमंडल जल प्रदूषण जो पानी में कुछ प्रदूषण रहते हैं, ध्वनि जिससे बहुत सारे आवाज़ें आते हैं उससे भी एक प्रदूषण ही है। भूमि प्रदूषण जहाँ पे कचरा कूड़े होते हैं ना उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। तो आपको आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें है, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। तो यहाँ पे आपको 4 चित्र दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं 4 चित्र। ये कौन कौन से प्रदूषण है इनके नाम लिखना है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इनमें नाम लिखना है। तो ऊपर आपको 4 प्रदूषण के नाम दिख रहे होंगे, तो इनको पहचानना है कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला है वायु। देखिए इसे कहते हैं चिमनी, ये जो है ना इस तरह से इसे कहते हैं चिमनी। और ये प्रदूषण है। प्रदूषण मतलब जिसका धुआं निकलता है ना कारखानों का, तो ये है वायु प्रदूषण। तो आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण इसका, वायु प्रदूषण। ठीक है, आप पहले का वायु प्रदूषण कर दीजिए। और दूसरे में देखिए इसमें बहुत सारे आवाज़ें आ रहे हैं। तो ये एक आदमी अपना कान बंद कर रखा है, तो ये है ध्वनि प्रदूषण। तो यह है ध्वनि प्रदूषण। तो आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दूसरे का ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए तीसरा है कि कोई पानी में बहुत सारा कचरा फेंक रहा है। दिख रहा है आपको, ये जो पानी है, पानी में जहाज़ भी चल रहा है और ये किसी जहाज़ से ही कचरा निकल रहा है जो पानी में जा रहा है। तो इसे कहते हैं जल प्रदूषण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जल प्रदूषण। तो आपको आता होगा लिखने जल प्रदूषण। तो ये है जल प्रदूषण हमारा तीसरा। अब देखिए चौथा में एक ट्रैक्टर ज़मीन पर कुछ कचरे फेंक रहे हैं, कूड़े फेंक रहे हैं। तो ये हो गया स्थल प्रदूषण। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भूमि प्रदूषण या स्थल प्रदूषण एक ही है। तो आप लिख दीजिए भूमि प्रदूषण। यहाँ पे हो जाएगा भूमि प्रदूषण। तो आप लिख दीजिए भूमि प्रदूषण। ओके, इस तरह से आप 4 के 4 कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा करा दे रहा हूँ आपको। देखिए तो ये आगा पहले, ये हमारा पहला है वायु प्रदूषण, ये हमारा दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, और तीसरा हमारा है जल प्रदूषण तीसरा, और ये है चौथा भूमि प्रदूषण। ठीक है, 1 2 3 4। इस तरह से आप चारों के नीचे नाम लिख दीजिए। आपको अगर चित्र बनाना आता होगा तो आप चित्र भी बना सकते हैं।
तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। जो हमारे दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहे हैं उसे कम करने के कुछ उपाय या तरीके आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम सब देखते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 2 का आंसर इस तरह से देंगे। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं या आप दोनों को ही लिख दीजिए आंसर में। चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला है, कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से लगातार भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं अन्य रासायनिक धुएं का उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है। तो जो चिमनियाँ होता है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है, जो उनमें चिमनियाँ होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं। तो इनमें से कोई एक है कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य रासायनिक धुओं से उत्सर्जन होता है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो हमें वायु प्रदूषण को नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे बहुत सारे बीमारियां होते हैं, इससे बहुत सारे वायरस फैलते हैं। तो इनमें से एक वायरस है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। अपने बच्चों को निजी वाहन से स्कूल छोड़ने की जगह उन्हें स्कूल की बस में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका मतलब है कि आप अपना स्कूटर, कार से अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। जो स्कूल बस है उसी से उसको स्कूल बस के द्वारा स्कूल में भेजें, ना कि आप अपने स्कूटर या कार जो भी है उस पे बैठकर नहीं जाए। तो जितना ज़्यादा सड़क पे कम गाड़ियाँ चलेगा उसमें से ज़्यादा धुएं नहीं निकलेंगे, तो ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो यही है, तो आप कर दीजिए। ठीक है, यही आज का वर्कशीट। तो आप समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो यही आज का वर्कशीट। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।